नमस्कार। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 अ वॉक थ्रू द फायर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। उस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे और सेकंड पार्ट में हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 10 आरबीसी क्लास 12th रेनबो के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, यानी उसके क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। और हमारे चैप्टर का नाम है डीप वाटर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Answer the following questions in about 20 to 30 words each. Question number first. Why does water create a feeling of hatred and terror in William Douglas? यानी जल विलियम डगलस में घृणा व भय की भावना क्यों सृजित करता है? आंसर, एट 3 और 4 हिज फादर टुक हिम टू द बीच। यानी 3 या 4 वर्ष की उम्र में उसके पिता उसे सागर किनारे ले गए। और सर्फ बर्ड डैम, एक लहर ने उनको दबा दिया। टेरर ऑफ वाटर सीटेड इन हिज हार्ट, जल का डर उसके दिल में बैठ गया। एट 10 और 11 अ बिग ब्रदर टोस्ट हिम इनटू द YMCA पूल। यानी 10 या 11 वर्ष की उम्र में एक दबंग लड़के ने उसे YMCA पूल तालाब में फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द कॉन्टिन्यूअल वार्निंग ऑफ द ऑथर्स मदर एंड डिड ही टेक इट सीरियसली? यानी लेखक की माँ की बार बार चेतावनी क्या थी? यानी बारंबार चेतावनी क्या थी तथा क्या उसने इसे गंभीरता से लिया? आंसर, द कॉन्टिन्यूअल वार्निंग was that the Yakima river was treacherous। यानी बारंबार चेतावनी यह थी कि याकिमा नदी खतरनाक थी। मदर रिमाइंडेड हिम ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, माँ प्रत्येक डूबने की घटना का स्मरण कराती थी। हाँ, उसने इसे गंभीरता से लिया था। किसने? लेखक ने, ऑथर्स ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड डगलस डिसाइड टू द जॉइन YMCA पूल? यानी डगलस ने YMCA तालाब ज्वाइन करने का निश्चय क्यों किया? आंसर, डगलस डिसाइडेड सो बिकॉज द YMCA पूल वॉज सेफ। यानी डगलस ने ऐसा निश्चय इसलिए किया था क्योंकि यह सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, ये छिछले भाग पर 2 या 3 फीट ही गहरा था। ही हैड गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, उसके पास जल पंख भी थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब एज द मिस एडवेंचर एंड हाउ डज ही एंड अप? लेखक किसे दुर्घटना के रूप में वर्णित करता है तथा वह कैसी अप्रत्याशित स्थिति में पहुंच जाता है? आंसर, द मिस एडवेंचर वॉज हिज नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ बाय ड्रोनिंग इन द YMCA पूल। यानी YMCA पूल में डूबकर मर जाने से बार बार बच जाना ही दुर्घटना थी। He ends up lying on his stomach beside the pool, वह पूल की बगल में पेट के बल पड़ा होने की स्थिति में पहुंच गया था। He was vomiting, वह उल्टियां कर रहा था। He feared water, वह जल से डरने लगा था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, what did William Douglas plan while sinking to the bottom of the swimming pool? स्विमिंग पूल के पैंदे की ओर जाते समय विलियम डगलस ने क्या योजना बनाई? आंसर, विलियम डगलस प्लान्ड टू हिट द बॉटम हार्ड विद द फीट। यानी विलियम डगलस ने पैंदे को पैरों से जोरदार टक्कर मारने, कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाने, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एड्ज ऑफ द पूल, इस पर सपाट लेट जाने तथा तैर कर पूल के किनारे पर आ जाने की योजना बनाई। यानी विलियम डगलस ने पैंदे को पूरे जोर से पैरों से टक्कर मार के सतह पर आ जाने, इस पर सपाट लेट जाने तथा तैर कर पूल के किनारे आ जाने की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, हाउ डिड टेरर सेज द नरेटर व्हेन ही वाज गोइंग डाउन एंड अ येलो ग्लो ऑफ वाटर सराउंडेड हिम? वर्णकर्ता को डर ने किस प्रकार जकड़ लिया था जब वह नीचे ही जा रहा था?
तथा जल की पीली चमक ने उसे कैसे घेर लिया था। आंसर, स्क्रीम्स फ्रोज इन हिज थ्रॉट, चिल्लाहट उसके गले में ही जम कर रह गई। टेरर ऑफ डेथ पैरालाइज्ड हिम अंडर वाटर, मृत्यु के आतंक ने उसे जल के अंदर ही विक्षिप्त सा कर दिया। ही लॉस्ट हिज ब्रेथ, उसकी सांस टूट गई। हिज लंग्स एक्ट, उसके फेफड़े दर्द करने लगे। हिज हेड थ्रॉब्ड, उसका सिर फटने लगा। ही वॉज गेटिंग डिजी, उसे चक्कर आने लगे। हिज लेग्स एंड आर्म्स डिड नॉट मूव, उसकी टांगें व बाहें नहीं हिली। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग, लेखक ने स्वयं को कहाँ पड़े हुए पाया। आंसर, when the author had nearly drowned and someone pulled him out, he found himself laying on stomach beside the pool, vomiting. जब लेखक लगभग डूब चुका था और किसी ने उसे बाहर निकाला था, तब उसने स्वयं को पूल की बगल में पेट के बल पड़े हुए व उल्टी करते हुए पाया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द फियर ऑफ वाटर रन हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड अदर जॉयस, जल का डर किस तरह से उसकी मछली पकड़ने व अन्य जल खेलों का आनंद लेने से रोकता है। आंसर, ही कुड नॉट गो फॉर सैल्मन फिशिंग, बेस फिशिंग एंड ट्राउट फिशिंग, यानी वह सैमन मछली पकड़ने, बेस मछली पकड़ने तथा ट्राउट मछली पकड़ने नहीं जा सका था। ही कुड नॉट एंजॉय कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, वह पैडल वाली नाव, चप्पू वाली नाव तथा तैरने का आनंद नहीं ले सका था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज विलियम डगलस डिटरमाइंड टू कॉन्क्यूर हिज फियर ऑफ वाटर, विलियम डगलस जल के अपने डर को विजित करने को दृढ़ निश्चय क्यों था। आंसर, इट वॉज सो बिकॉज हिज लाइफ हैड बिकम हैंडीकैप्ड, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका जीवन विकलांग बन गया था। ही वॉन्ट टू इन्जॉय हिज लाइफ फुल्ली, वह अपने जीवन का पूर्ण आनंद लेना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फील रिलीज्ड, वह स्वतंत्र महसूस करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द ऑथर बिकम अ परफेक्ट स्विमर, लेखक एक निपुण तैराक कैसे बना। आंसर, द ऑथर हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, लेखक ने एक इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लिया। ही यूज्ड अ रोप एंड अ पुली, उसने एक रस्सा व एक चरखी का प्रयोग किया। ही टॉट हिम टू एक्सहेल विथ फेस अंडर वाटर, उसने उसे पानी के अंदर श्वास छोड़ना सिखाया। ग्रेजुअली ही लर्न स्विमिंग, धीरे धीरे उसने तैराकी सीख ली। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज डगलस डेवलप अ सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर एंड व्हाट डज ही डू टू ओवरकम इट, यानी डगलस में जल के प्रति डर का भाव कैसे विकसित हो गया तथा इसे विजित करने के लिए वह क्या करता है। एट द एज ऑफ 3 or 4 हिज फादर टेक्स हिम टू द बीच, 3 या 4 वर्ष की उम्र में उसके पिता उसे सागर किनारे ले जाते हैं। दे स्टैंड इन द सर्फ, वे लहर में खड़े हो जाते हैं। द वेव्स नॉक हिम डाउन, लहरें उसे नीचे गिरा देती हैं। ही इज बर्ड इन वाटर, वह पानी में दब जाता है। एट द एज ऑफ 10 or 11 अ ब्रूशर टॉसेस हिम इनटू द डीप वाटर ऑफ द YMCA पूल, 10 या 11 वर्ष की उम्र में एक दबंग लड़का उसे YMCA पूल के गहरे पानी में फेंक देता है। ही नैरोली एस्केप्स डेथ, वह मरने से बाल बाल बचता है। ही हायर्स एन इंस्ट्रक्टर टू ओवरकम इट, वह इसे विजित करने के लिए एक प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लेता है। द इंस्ट्रक्टर यूजेस अ रोप एंड अ पुली, वह प्रशिक्षक एक रस्सा व एक चरखी का प्रयोग करता है उसे स्विमिंग सिखाने के लिए। ही टीचेस हिम टू एक्सहेल अंडर वाटर,
वह उसे पानी के अंदर श्वास छोड़ना सिखाता है। देन ही स्विम्स अलोन इन लेक वेंटवर्थ एंड वॉर्म लेक, यानी फिर वह अकेला लेक वेंटवर्थ तथा वार्म लेक में तैरता है। कौन? डगलस। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हेल्प्स द ऑथर इन बिकमिंग अ परफेक्ट स्विमर एंड हाउ? लेखक को एक निपुण तैराक बनाने में कौन सहायता करता है, वह कैसे? आंसर, अ हायर्ड इंस्ट्रक्टर एंड द ऑथर्स फर्म रिसोल्यूशन हेल्प्स हिम इन बिकम अ परफेक्ट स्विमर, यानी एक किराए के प्रशिक्षक तथा लेखक के दृढ़ संकल्प ने उसे एक निपुण तैराक बनाने में सहायता की। द इंस्ट्रक्टर पुट्स अ बेल्ट अराउंड हिम, ties it to a rope on a pulley and makes him swim. उस प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर बोल्ट बांध दी, इसे चरखी पर लगे एक रस्से से बांध दिया तथा उसे तैराने लगा। इन 3 months द फियर बिगिंस टू स्लैक। 3 महीनों में उसका भय कम होना आरंभ हो गया। ही टीचेस हिम टू एक्सेल अंडर वाटर। वह उसे पानी के अंदर श्वास छोड़ना सिखाता है। नेक्स्ट ही टीचेस हिम टू स्विम विथ लेग्स। आफ्टर वीक्स ही गॉट कमांड। देन द ऑथर स्विम अलोन इन लेक वेंटवर्थ एंड वॉर्म लेक, यानी आगे वह उसे टांगों से तैरना सिखाता है। कुछ सप्ताहों के बाद वह निपुण हो गया। फिर वह लेक वेंटवर्थ तथा वार्म लेक में अकेले ही तैरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, यानी डगलस ने स्वयं को डूबने से बचाने के लिए किस प्रकार प्रयत्न किए, उनका वर्णन करें। आंसर, फर्स्ट टाइम व्हेन डगलस वेंट डाउन एंड हिज फीट टच्ड द बॉटम ही मेड अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, यानी प्रथम बार जब डगलस नीचे गया तथा उसके पैर पैंदे को छुए तो उसने ऊपर की ओर अत्यधिक उछाल लिया। ही केम अप स्लोली, वह धीरे धीरे ऊपर आया। ही ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, यानी उसने चिल्लाने का प्रयास किया किंतु आवाज़ ही नहीं निकली। ही ट्राइड टू ग्रैब समथिंग बट इट वॉज वाटर, उसने कुछ पकड़ने का प्रयास किया किंतु यह केवल जल ही था। ही ट्राइड टू पुल हिज लेग्स अप बट इन वेन, उसने टांगें ऊपर खींचनी चाही किंतु व्यर्थ ही रहा। ही वेंट डाउन अगेन, वह पुनः नीचे गया। सेकेंड टाइम ही जम्प्ड अप विथ ऑल हिज माइट, दूसरी बार वह अपनी पूरी ताकत से उछला। ही केम अप, वह ऊपर आया। ही लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स बट इन वेन, इसने रस्सों सीढ़ियों व जल पंख की तलाश की किंतु व्यर्थ रहा। ही कुड नॉट कॉल फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए भी नहीं चिल्ला सका। देन ही लॉस्ट होप एंड वेंट डाउन अ थर्ड टाइम, फिर वह हिम्मत हार गया तथा तीसरी बार नीचे गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वॉट थिंग्स ऑफ जॉय डिड द ऑथर मिस ड्यू टू हिज फियर ऑफ वाटर, यानी जल के अपने भय के कारण लेखक किन चीज़ों के आनंद को खोता है। आंसर, ओइंग टू द फियर ऑफ वाटर द ऑथर मिसेस द जॉयस ऑफ फिशिंग, स्विमिंग, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। जल के डर से लेखक मछली पकड़ने, तैराकी करने, नाव चलाने, जल खेलों आदि का आनंद नहीं ले पाता है। ही मिसेस फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन ऑन मेन लेक्स, बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्चर्ट्स एंड मेटोलिस इन ओरेगन एट्सेट्रा। वह मेन लेक्स पर चारों ओर से ज़मीन से गिरी सैमन मछली पकड़ने, न्यू हैम्पशायर में बेस मछली पकड़ने, ओरेगन के डेस्यूट्स व मेटोलियस पर ट्राउट मछली पकड़ने का आनंद नहीं ले पाता है। ही मिसेस स्विमिंग इन लेक वेंटवर्थ एंड वार्म लेक, वह लेक वेंटवर्थ तथा वार्म लेक में तैरने का आनंद खोता है।
ही मिसिस बोटिंग इन वाटर बॉडीज, वह जलाशयों में नाव चलाने का आनंद खोता है। ही मिसिस वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, कैनोइंग एट्सेट्रा, वह सर्फिंग, कैनोइंग आदि जल खेलों के आनंद को खोता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे डीप वाटर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो ये स्क्रीन पे वीडियोस दिख रही हैं, इन पे क्लिक करके आप इनके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। इन चैप्टरों के, इंडिगो के भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।